हेलो फ्रेंड्स, मैं वेद आपका अपने यूट्यूब चैनल जनरल इन्फॉर्मेशन पर स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा शास्त्रीय नृत्य कला शैली एवं नर्तक तथा नर्तकियों के बारे में। तो चलिए पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लीला सैमसन का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? तो पहला ऑप्शन है भरतनाट्यम, दूसरा ऑप्शन है कथकली, तीसरा है कुचिपुड़ी और चौथा है ओडिसी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए यानी कि भरतनाट्यम सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, प्रियवंदा मोहंती का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला शैली से है? तो इसका पहला ऑप्शन है कथकली, दूसरा भरतनाट्यम, तीसरा ओडिसी और चौथा कुचिपुड़ी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि ओडिसी सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, मृणालिनी साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला शैली से है? कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी, कुचिपुड़ी। तो इसका सही आंसर भरतनाट्यम यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, इंद्राणी रहमान का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला से है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए कथक, ऑप्शन नंबर बी ओडिसी, सी भरतनाट्यम और डी कुचिपुड़ी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी ओडिसी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिरजू महाराज किस क्षेत्र से सुविख्यात कलाकार हैं? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। इसका पहला ऑप्शन है कथक नृत्य, दूसरा ऑप्शन है कथकली नृत्य, तीसरा ऑप्शन है मणिपुरी नृत्य के और चौथा ऑप्शन है मोहिनी अट्टम नृत्य के। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कथक नृत्य की। अगला क्वेश्चन, शोभना नारायण किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो इसका पहला ऑप्शन है कथकली, दूसरा ऑप्शन है भरतनाट्यम, तीसरा है मणिपुरी और चौथा है कथक। तो इसका सही आंसर है कथक यानी कि शोभना नारायण कथक शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन, रागिनी देवी किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो इसका पहला ऑप्शन है भरतनाट्यम, दूसरा ऑप्शन है कुचिपुड़ी और तीसरा ऑप्शन है मोहिनी अट्टम और चौथा ऑप्शन है कथकली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मोहिनी अट्टम। अगला क्वेश्चन, पद्म सुब्रमण्यम किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो इसका पहला ऑप्शन है भरतनाट्यम, दूसरा ऑप्शन है कुचिपुड़ी और तीसरा ऑप्शन है कथक और चौथा ऑप्शन है ओडिसी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए भरतनाट्यम। अगला क्वेश्चन, यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य की ख्याति प्राप्त नृत्यांगना हैं? तो इसका पहला ऑप्शन है भरतनाट्यम, दूसरा ऑप्शन है कुचिपुड़ी और तीसरा ऑप्शन है उपर्युक्त दो यानी कि ए और बी दोनों और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी उपर्युक्त दोनों से यानी कि ये यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों की ख्याति प्राप्त नृत्यांगना हैं। अगला क्वेश्चन, दमयंती जोशी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? तो इसका पहला ऑप्शन है कथक, दूसरा ऑप्शन है कथकली और तीसरा ऑप्शन है ओडिसी तथा चौथा ऑप्शन है भरतनाट्यम। तो इसका सही आंसर है दमयंती जोशी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि कथक नृत्य से। अगला क्वेश्चन, झाबेरी बहनों दर्शना, नयना, रंजना एवं सुवर्णा का संबंध शास्त्रीय नृत्य की किस विधा से है? इसका पहला ऑप्शन है ओडिसी, तीसरा ऑप्शन है मणिपुरी, दूसरा ऑप्शन मणिपुरी और तीसरा ऑप्शन कथक और चौथा ऑप्शन है कथकली। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कि मणिपुरी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, रुक्मणी देवी अरुंडेल कला की किस विधा से संबंधित हैं? तो पहला ऑप्शन है शास्त्रीय गायन, दूसरा ऑप्शन है शास्त्रीय नृत्य, तीसरा ऑप्शन है लोकगीत गायन और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि शास्त्रीय नृत्य से। अगला क्वेश्चन, भारतीय शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं? तो इसका पहला ऑप्शन है कथकली, दूसरा ऑप्शन है भरतनाट्यम, तीसरा ऑप्शन है मोहिनीअट्टम और चौथा ऑप्शन है ओडिसी। तो ये इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि मोहिनीअट्टम। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कथक नृत्य का उत्कृष्ट नर्तक है? तो पहला ऑप्शन है अल्ला रखा, दूसरा ऑप्शन है राजा रेड्डी, तीसरा ऑप्शन है गुदई महाराज और चौथा ऑप्शन है बिरजू महाराज। तो इसका ऑप्शन नंबर डी यानी कि बिरजू महाराज सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ओडिसी नृत्य शैली की नृत्यांगना नहीं है? तो इसका पहला ऑप्शन है संयुक्ता पाणिग्राही, दूसरा ऑप्शन है सोनल मानसिंह, तीसरा ऑप्शन है माधवी मुदगल और चौथा ऑप्शन है यामिनी कृष्ण मूर्ति। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यामिनी कृष्ण मूर्ति। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। निम्नलिखित में कौन कथक नृत्य शैली से संबंधित है? तो इसका पहला ऑप्शन है गोपी कृष्ण, दूसरा ऑप्शन है आनंद शिवरामन, तीसरा ऑप्शन है सोनल मानसिंह और चौथा ऑप्शन है भारती शिवाजी। इसका पहला ऑप्शन सही है गोपी कृष्ण। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। कथकली के प्रमुख प्रेरणा केंद्र हैं? तो इसका पहला ऑप्शन है राजा रवि वर्मा, दूसरा ऑप्शन है वी चिन्ना सत्यम, तीसरा ऑप्शन है महाकवि वल्लतोल और चौथा ऑप्शन है स्वामी तिरुनाल। तो इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि महाकवि वल्लतोल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। निम्नलिखित में कौन भरतनाट्यम की विख्यात नृत्यांगना नहीं है? तो इसका पहला ऑप्शन है रुक्मणी देवी अरुंडेल, दूसरा है टी बाला सरस्वती और तीसरा है यामिनी कृष्णमूर्ति, चौथा है झावेरी बहनें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी झावेरी बहनें। तो अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। मात्र 16 वर्ष की आयु में किस नृत्यांगना को गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने कथक सम्राज्ञी कहकर गौरवान्वित किया था? तो इसका पहला ऑप्शन है सितारा देवी, दूसरा ऑप्शन है मालविका सरकार, तीसरा ऑप्शन है भारती गुप्ता और चौथा ऑप्शन है शोभना नारायण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सितारा देवी। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अच्छन महाराज का क्षेत्र है? अच्छन महाराज का क्षेत्र है ऑप्शन नंबर ए वाद्य संगीत, ऑप्शन नंबर बी नृत्य, ऑप्शन नंबर सी पेंटिंग और ऑप्शन नंबर डी लेखन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी नृत्य। तो अगला क्वेश्चन, बिंबावती देवी किस प्रकार के नृत्य के लिए सुविख्यात हैं? तो इसका पहला ऑप्शन है मणिपुरी, दूसरा ऑप्शन है भरतनाट्यम, तीसरा ऑप्शन है कुचिपुड़ी और चौथा ऑप्शन है ओडिसी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मणिपुरी। अगला क्वेश्चन एवं लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भरतनाट्यम की नर्तिका नहीं है? तो इसका पहला ऑप्शन है लीला सैमसन, दूसरा ऑप्शन है सोनल मानसिंह और तीसरा ऑप्शन है सितारा देवी और चौथा ऑप्शन है गीता रामचंद्रन। तो इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि सितारा देवी सही आंसर है।